Hello everyone, welcome back to my channel. This is Seema Saini. I hope you all are good. So student, today we are going to start a new chapter from class 11 snapshots book. That is chapter number 5, Mother's Day. Okay, written by J.B. Priestley. So let's start. So students, first of all, we'll discuss about the main characters of the play. Okay, and then introduction and detailed summary. Okay. So first of all, main characters of the story. First character, Mrs. Pearson. Okay, a very sweet and innocent mother and gentle wife. Okay, George Pearson, Annie Pearson's husband. Doris Pearson, daughter of Annie Pearson and George Pearson. Okay, fourth character, Cyril, son of Mrs. Pearson. Okay, fifth character, Mrs. Fitzgerald. Okay, they are next door neighbor. मीन्स उनके डोर के नेक्स्ट में रहती थी. ठीक है. अ बोल्ड एंड आउटस्पोकन लेडी. आउटस्पोकन मीन्स जो भी मन में आता है वो बोल देती थी. ठीक है. शी बिलीव्स इन इक्वल राइट्स विद मैन. ठीक है. और बिलीव करती थी कि मैन के साथ इक्वल राइट में बिलीव करती थी. ठीक है. मीन्स इक्वल राइट के लिए वो ड्रिंकिंग भी कर लेती थी और स्मोकिंग भी कर लेती थी. ओके. सो लेट्स स्टार्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टोरी. ओके. This play brings out the sad condition of mother in most homes. A mother works from morning till night to satisfy the needs of her husband and children. Okay, she cleans, sweeps and she cooks and washes. Okay, ये जो स्टोरी है ये मदर की सैड कंडीशन को बताती है. ठीक है. मोस्ट ऑफ द हाउसेज में मदर की कंडीशन सैड होती है. A mother works from morning till night to satisfy the needs of her husband and children. ठीक है. और मदर मॉर्निंग से नाइट तक अपने चिल्ड्रन को, अपने हस्बैंड को सेटिस्फाई करने के लिए काम करती है. ठीक है. वो सफाई करती है, खाना बनाती है. ठीक है. वॉशिंग करती है. बट सैडली शी गेट्स नो रिवॉर्ड और प्रेज फॉर अर लेबर. बट सैडली उनको कोई भी रिवॉर्ड या फिर कोई प्रेज नहीं मिलती है. ठीक है. सो हर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन आर मोस्ट थॉटलेस. ठीक है. मोस्टली हस्बैंड और चिल्ड्रन क्या होते हैं, थॉटलेस होते हैं. वो मदर के बारे में और वाइफ के बारे में सोच नहीं पाते हैं. दे डोंट एवर थिंक दैट मदर इज़ नॉट अ मशीन. ठीक है. वो कभी नहीं सोचते कि मदर मशीन नहीं होती है. ओके. दे नेवर रियलाइज दैट शी टू इज़ अ ह्यूमन बींग एंड नीड्स रेस्ट. और वो कभी भी रियलाइज नहीं करते कि वो ह्यूमन बींग है और उनको भी रेस्ट की ज़रूरत होती है. ठीक है. we work 5 or 6 days a week and claims it as a right to have a day or two off. ठीक है. हम सब क्या करते हैं, 5 or 6 डे अ वीक काम करते हैं. ठीक है. और क्लेम करते हैं कि हमारा राइट है कि हम 1 or 2 हॉलीडेज ले सकें. बट डू वी अलाउ द सेम राइट टू मदर्स, कि क्या हम इस सेम राइट को मदर को अलाउ करते हैं? ठीक है. डोंट. मदर्स टू लाइक ऑल ऑफ अस हैव अ बॉडी एंड कैन गेट टायर्ड इन माइंड दैट गेट वोड. ठीक है. सो जो मदर हैं वो हम सब की तरह हम सब की तरह उनकी भी बॉडी है. ठीक है. वो भी टायर्ड हो जाती है और उनका जो माइंड है वो बोर भी हो सकता है हम सब की तरह. ओके. डोंट दे टू नीड सम रेस्ट और रिक्रिएशन. ठीक है. कि क्या उनको रेस्ट की जरूरत नहीं होती है? राइटर ने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, क्या उनको रेस्ट की जरूरत नहीं होती है? क्या वो नहीं कर सकती कुछ क्रिएटिव वर्क? ओके. डू वी एवर थिंक ऑफ इट? क्या कभी हमने इस बारे में सोचा? ठीक है. इफ वी डोंट, वी नीड टू बी chastised in some way. Okay. This is what this play is all about. Okay. So इसी बारे में ये प्ले है, मदर की कंडीशन के बारे में. Okay. So let's start the summary of the play. So this play this story is in play form. Okay. So and this play set हुआ है कहाँ पे? मिसिस पियर्सन के घर पे. ठीक है. सो होल स्टोरी, ये होल प्ले कहाँ पे होता है? मिसिस पियर्सन के घर में, एक रूम में. ओके. द प्ले बिगिंस विथ 2 फ्रेंड्स हैविंग अ कैंडिड कॉन्वर्जेशन एट मिसिस पियर्सन्स हाउस. ओके. सो मिसिस पियर्सन के हाउस में मिसिस फिट्जजेराल्ड आई होती है और दोनों ही आपस में कैंडिड कॉन्वर्जेशन करती हैं. ठीक है. दोनों में आपस में कॉन्वर्सेशन होती है. सो मिसिस फिट्जजेराल्ड इज टेलिंग मिसिस पियर्सन्स फॉर्चून एंड एडवाइजिंग हर ऑन इट. ठीक है. सो मिसिस फिट्जजेराल्ड मैजिक जानती थी. वो एक स्कॉटिश वुमन थी. ठीक है. और वो मैजिक जानती थी और मैजिक में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थी. ठीक है. तो वो फॉर्चून बता रही होती है मिसिस पियर्सन का और उनको एडवाइस करती है उस बारे में. ठीक है. तो मिसिस पियर्सन गोज अबाउट टेलिंग हाउ हर फैमिली मेम्बर्स डोंट वैल्यू हर एंड डोंट अप्रिशिएट वट एवर शी डज फॉर दैम. ठीक है. तो मिसिस पियर्सन अपनी फ्रेंड मिसिस फिट्जजेराल्ड को बता रही होती हैं अपनी फैमिली के बारे में कि उनके चिल्ड्रन और उनकी
हस्बैंड, ठीक है, कि उनकी फैमिली उनको वैल्यू नहीं करती, उनको अप्रिशिएट नहीं करती उनके काम के लिए, ठीक है। और साथ में बताती है शी इज़ अवेलेबल फॉर देम 24/7 एंड ऑल दे डू इज कमिंग थ्रो ऑर्डर्स अराउंड हर एट हर एंड लीव विदाउट इवन सेइंग थैंक यू, ठीक है। और वो बताती है कि 24/7 वो काम करती है अपने घर में, ठीक है, हर एक काम को बहुत ही लॉयल्टी से करती है, ताकि क्योंकि वो अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, उस तरह से अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल्टी से 24/7 काम करती है, ठीक है। बट उनके चिल्ड्रन और उनके हस्बैंड अंदर आते हैं, वो ऑर्डर थ्रो करते हैं, ठीक है, और फिर बिना थैंक यू बोले वो घर से चले जाते हैं, ओके। मिसिस फिट्जरैल्ड टेल्स हर टू टेक हर स्टैंड as a woman of house, but Mrs. Pearson, being the sweet and innocent lady, doesn't want to bring her family any sort of discomfort. Okay, but Mrs. Fitzgerald बताती है कि आपको वुमन ऑफ द हाउस बनना है, ठीक है, थोड़ा सा डोमिनेटिंग बनना है ताकि अपनी फैमिली को अच्छे से हैंडल कर सके, ठीक है। बट मिसिस पियर्सन बहुत ही स्वीट और इनोसेंट लेडी होती हैं, ठीक है, और वो मना कर देती हैं इस चीज़ के लिए कि नहीं, वो अपनी फैमिली को इस तरह का डिस्कम्फर्ट नहीं देगी। She continues to handle their tantrums. Tantrums means a sudden explosion of anger. Okay, so she continues to handle their tantrum because she doesn't know where to begin when it comes to making them disciplined. Okay, अब वो चाहती हैं कि अपनी फैमिली को हैंडल करे, लेकिन उसको समझ नहीं आता है वो कहाँ से उनको स्टार्ट करे, okay? Mrs. Fitzgerald proposes a plan to switch their bodies so that Mrs. Fitzgerald takes her place without her family knowing. Okay? So यहाँ पे आपको बहुत ही अलर्ट होने की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्टोरी एकदम से चेंज हो जाती है, तो आपको यहाँ पे पूरी स्टोरी में, इसके आगे की स्टोरी में आपको अलर्ट रहना है कि किस तरह से स्टोरी चलती है, ओके। तो थोड़ा सा भी आप स्किप करोगे तो आपकी स्टोरी पूरी तरह से चेंज हो जाएगी, ओके। सो मिसिस फिट्जरैल्ड यहाँ पे प्रपोज करती है एक प्लान, ठीक है, मिसिस पियर्सन को, और मिसिस पियर्सन को प्लान बताती है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो मिसिस फिट्जरैल्ड है वो एक स्कॉटिश लेडी है, ठीक है, और वो मैजिक जानती है, वो इससे बहुत सारा मैजिक सीख के आई और उनके हस्बैंड उनसे भी ज़्यादा मैजिक जानते हैं, ठीक है। तो मिसिस पियर्सन को बताती है कि वो अपनी बॉडी को स्विच कर देंगे, ठीक है, मीन्स अपनी बॉडी को एक दूसरे के साथ चेंज कर देंगे, ओके। सो दैट मिसिस फिट्जरैल्ड टेक्स अ प्लेस विदाउट हर फैमिली नोइंग, और मिसिस फिट्जरैल्ड मिसिस पियर्सन की जगह ले लेगी, मीन्स मिसिस फिट्जरैल्ड मिसिस पियर्सन बन जाएगी और मिसिस पियर्सन मिसिस फिट्जरैल्ड बन जाएगी कुछ दिनों के लिए, ताकि उनकी जो फैमिली है उनको क्या किया जा सके, उनको ठीक किया जा सके, ओके। बिना फैमिली को पता लगे ये सारा काम हो जाएगा, मिसिस फिट्जरैल्ड ये बताती है। सो मिसिस पियर्सन इज हेजिटेंट एट फर्स्ट, बट देन मिसिस फिट्जरैल्ड कन्विंसेस हर टू फॉर इट, ठीक है। स्टार्टिंग में मिसिस पियर्सन हेजिटेट करती है इस चीज़ के लिए, लेकिन बाद में मिसिस पियर्सन उनको कन्विंस कर देती है। मिसिस फिट्जरैल्ड परफॉर्म्स हर मैजिक दैट शी हैड लर्न फ्रॉम द ईस्ट एंड देयर पर्सनैलिटीज आर चेंज्ड, ओके। तो यहाँ पे वो अपने मैजिक को परफॉर्म करती है मिसिस फिट्जरैल्ड, ठीक है, और उनकी जो बॉडीज़ हैं वो स्विच हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। मिसिस पियर्सन क्या बन जाती है, मिसिस फिट्जरैल्ड बन जाती है, और मिसिस फिट्जरैल्ड मिसिस पियर्सन बन जाती है, और दोनों की पर्सनैलिटी यहाँ पे चेंज हो जाती है उस मैजिक से जो मिसिस फिट्जरैल्ड ईस्ट से सीख के आई थी, ओके। नाउ मिसिस फिट्जरैल्ड इज एक्चुअली इन मिसिस पियर्सन बॉडी, अब मिसिस फिट्जरैल्ड मिसिस पियर्सन की बॉडी में आ जाती है, एंड वाइस वर्सा, ओके। नाउ न्यू मिसिस पियर्सन टेल्स मिसिस फिट्जरैल्ड टू गो हर हाउस टू द टाइम बिंग। अब जो न्यू मिसिस पियर्सन है, न्यू मिसिस पियर्सन कौन है, फिट्जरैल्ड, जो कि पियर्सन बन चुकी है, ठीक है, और मिसिस पियर्सन फिट्जरैल्ड बन चुकी है। सो डोंट फॉरगेट, लिसन केयरफुली, ओके। सो यहाँ पे मिसिस फिट्जरैल्ड क्या बन गई है, मिसिस पियर्सन बन गई है, और मिसिस पियर्सन मिसिस फिट्जरैल्ड बन गई है, दोनों ने बॉडी को चेंज कर दिया है, ओके। सो अब जो न्यू मिसिस पियर्सन होती है, ठीक है, वो न्यू फिट्जरैल्ड को बोलती है कि आप उसके घर चले जाओ, ठीक है, तब तक वो यहाँ पे हैंडल कर लेगी। एट दिस मोमेंट इन द प्ले डोरिस पियर्सन, डॉटर ऑफ मिसिस पियर्सन, एंटर द सीन आस्किंग फॉर टी एंड ऑर्डरिंग मिसिस पियर्सन टू आयरन हर येलो सिल्क, ठीक है। तो इसी बीच में जब वो ओल्ड मिसिस पियर्सन जो कि फिट्जरैल्ड बन चुकी हैं, ठीक है, वो रियल फिट्जरैल्ड के घर में चली जाती है, और मिसिस फिट्जरैल्ड मिसिस पियर्सन बन चुके हैं और उनके घर में ही रह गई है, ठीक है। तो इसी बीच में वहाँ पे डोरिस आती है, ठीक है, डोरिस पियर्सन आती है जो कि डॉटर है मिसिस पियर्सन की, और आके घर के अंदर आते ही वो चाय के लिए ऑर्डर करती है अपनी मदर को, ठीक है, मिसिस पियर्सन को, जो कि न्यू पियर्सन है अभी,
ठीक है, और येलो सिल्क ड्रेस को प्रेस करने के लिए बोलती है। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अब यहाँ पे कौन सी मदर है? मिसिस फिट्जरल्ड है, जो कि मिसिस पियर्सन की मिसिस पियर्सन है, ठीक है, उनकी बॉडी में। So she gets shocked at the sight of her mother smoking, and from there the argument begins, where Mrs. Pearson insults Charlie Spence, the guy she's about to go with her. Okay, so यहाँ पे क्या होता है, जो पर्सनैलिटी है वो पूरी तरह से चेंज हो जाती है मिसिस पियर्सन की, ठीक है, क्योंकि मिसिस पियर्सन क्या एक्चुअल में मिसिस फिट्जरल्ड है, ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने अपनी बॉडी को चेंज किया है, ठीक है। मिसिस पियर्सन जो रियल मिसिस पियर्सन है वो फिट्जरल्ड के घर चली जाती है, और जो फिट्जरल्ड है जो कि न्यू मिसिस पियर्सन बनी है वो पियर्सन के घर में रह जाती है, ठीक है। और यहाँ पे जब डॉरिस अंदर आती है, ठीक है, तो वो एकदम शॉक्ड हो जाती है, ठीक है। अब जो मिसिस फिट्जरल्ड है, ठीक है, वो बहुत ही बोल्ड नेचर की है, और वो मानती है कि वो इक्वल राइट रखती है, मैन के बराबर राइट रखती है, और वो मानती है कि वो स्मोकिंग भी कर सकती है और ड्रिंकिंग भी कर सकती है, ठीक है, लाइक मैन, वो इक्वलिटी उनके अंदर भी है, ठीक है। सो जब मिसिस पियर्सन की डॉटर अंदर आती है, ठीक है, तो वो शॉक्ड हो जाती है कि उनकी मदर क्या कर रही है, ड्रिंकिंग कर रही है, स्मोकिंग कर रही है, ठीक है, क्योंकि इससे पहले उनकी जो रियल मदर है रियल जो पियर्सन है वो बहुत ही इनोसेंट और बहुत स्वीट है, ठीक है, वो ड्रिंकिंग नहीं करती और बहुत ही अपनी फैमिली से लविंग नेचर की है, फैमिली के साथ बहुत अच्छे से रहने वाली है, ठीक है। बट जब वो अंदर आती है, डॉरिस अंदर आती है, ठीक है, और डॉरिस आके क्या करती है, ऑर्डर करती है कि उसकी ड्रेस को आयरन कर दो, ठीक है, और साथ में क्या बोलती है कि उसके लिए टी बना दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो मदर है डॉरिस की वो रियल नहीं है, अभी वो क्या है, मिसिस फिट्जरल्ड है, जो कि पियर्सन बनी हुई है, ठीक है। सो वो इंसल्ट करती है मिसिस किसका, डॉरिस का, जो कि उनकी डॉटर है, उनका इंसल्ट करती है डॉरिस का, ठीक है, और बोलती है स्पेंस के जो चार्ली स्पेंस है, ठीक है, वो बॉयफ्रेंड है किसके, डॉरिस के, ठीक है, और उसके साथ ही उसको घूमने जाना है, और इसलिए मदर को बोलती है कि उसकी जो ब्लू सिल्क ड्रेस है उसको आयरन कर दे और उसके लिए चाय भी बना दे ताकि वो बाद में घूमने जा सके। लेकिन जो न्यू मिसिस पियर्सन है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंसल्ट करती है चार्ली स्पेंस की, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, डॉरिस लीव्स क्राइंग एंड सिरिल हर ब्रदर एंटर्स आस्किंग फॉर टी एंड समथिंग टू ईट। अब डॉरिस रोते रोते बाहर चले जाती है क्योंकि चार्ली स्पेंस की बहुत ज़्यादा इंसल्ट हो चुकी थी, ठीक है। तो जो न्यू मिसिस पियर्सन थी उन्होंने डॉरिस का बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर दिया था, तो इसलिए वो रोते रोते बाहर जाती है, और डॉरिस का ब्रदर जो मिसिस पियर्सन का सन है सिरिल, ठीक है, वो अंदर एंटर होता है और चाय के लिए बोलता है, ठीक है, बोलता है टी के लिए बोलता है और कुछ खाने के लिए देने को बोलता है। तो इनके सन डॉटर जो भी घर आता है वो आके मिसिस पियर्सन को एकदम से ऑर्डर देते हैं खाने के लिए, चाय के लिए या किसी और चीज़ के लिए, ठीक है। सो अब क्या होता है, he too is amazed at having come home to see that there is nothing to eat and no tea drink, ठीक है। अब वो अमेज्ड हो जाता है, हैरान हो जाता है अंदर देख के कि यहाँ पे ना तो अभी टी है तैयार पीने के लिए और ना ही खाने के लिए कुछ है। ओके, अपॉन आस्किंग इफ एनीथिंग इज रॉन्ग, मिसिस पियर्सन टेल्स हिम दैट शी हैड नेवर फेल्ट बेटर, ठीक है। अब वो अपनी मदर से पूछता है कि क्या कुछ गलत हुआ है, ठीक है। तो मिसिस पियर्सन जो न्यू मिसिस पियर्सन है वो बोलती है कि आज से पहले कभी भी मैं इतनी अच्छी नहीं थी। ओके, so Cyril gets annoyed and Doris joins him, where they are told that Mrs. Pearson might even take the weekend off. अब Cyril annoyed हो जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है जब वो मदर को इस तरह से देखता है, ठीक है। और वो डॉरिस भी अपने ब्रदर को ज्वाइन करती है, सिरिल को ज्वाइन करती है, दोनों आपस में बातें करते हैं और बातें करते हैं कि अब उनकी जो मदर है मिसिस पियर्सन वो क्या करने वाली, वीकेंड में ऑफ लेने वाली है। सो नेक्स्ट, जॉर्ज पियर्सन एंटर द सीन शॉक्ड टू सी हिज वाइफ डे ड्रिंकिंग, ठीक है। अब उनके मिसिस पियर्सन के हस्बैंड अंदर एंट्री लेते हैं, ठीक है, सीन में, और बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं ये देख के कि उनकी वाइफ डे ड्रिंकिंग कर रही है, ठीक है, दिन में ही ड्रिंकिंग कर रही है। So he announces that he has some special match at the club and that he won't be requiring any tea this afternoon. अब जब हस्बैंड जॉर्ज पियर्सन अंदर आते हैं, ठीक है, तो वो अपनी वाइफ मिसिस पियर्सन को ऑर्डर करते हैं, ठीक है। अब उनकी रियल वाइफ नहीं थी, न्यू मिसिस पियर्सन थी, जो कि फिट्जरल्ड मिसिस पियर्सन बन चुकी है, वो अंदर थी, ठीक है।
अब वो अनाउंस करते हैं कि आज वो उनके वहाँ पे क्लब में स्पेशल मैच है, ठीक है। सो आज की आफ्टरनून वो टी रिक्वायर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ऑन बीइंग टोल्ड देयर इज नो टी ही गेट्स अनॉयड अगेन, ठीक है। जब वहाँ से रिप्लाई आता है कि आज तो कोई टी नहीं बनी हुई है, ठीक है। सो वो अनॉय हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं मिसिस पियर्सन से, ठीक है, गुस्सा हो जाते हैं। एंड मिसिस पियर्सन मॉक्स हिम फॉर गेटिंग अनॉयड एट नॉट गेटिंग समथिंग ही डिडंट एक्चुअली वांट, ठीक है। और मिसिस पियर्सन उसका मजाक उड़ाती है, न्यू मिसिस पियर्सन जो कि फिक्सचर्ड है मिसिस पियर्सन के बॉडी में, ठीक है। वो मिसिस पियर्सन बन चुकी है, तो वो एकदम से बोलती है, टॉन्ट करती है, उसके ऊपर हंसती है और बोलती है कि जिस चीज़ की आप डिमांड नहीं कर रहे हो, ठीक है, उस चीज़ के लिए आप गुस्सा कर रहे हो, ओके। सो आगे क्या होता है, शी टेल्स हिम अबाउट द नेम्स दे कॉल हिम एट द क्लब। अब वो नेम बताती है कि क्लब में आपको किस नाम से बुलाया जाता है, ठीक है। मिसिस पियर्सन के हस्बैंड जो जॉर्ज पियर्सन है, ठीक है, वो मोटे हैं और बिल्कुल स्लोली चलते हैं, ठीक है। सो अब बताती है कि क्लब में आपको किस नाम से बुलाया जाता है, बोलती है कि आपको क्लब में पॉम्पी ओम्पी नाम से बुलाया जाता है, मीन्स एक मोटे आदमी की तरह आपको बुलाया जाता है। शी फर्दर taunts him that this would be have happened had he stayed at home once in a while, ठीक है। और बोलती है कि ऐसा नहीं होता अगर आप कभी घर में रहते तो, अगेन बार बार अगर क्लब नहीं जाते, ठीक है, और घर में रहते तो शायद इस तरह से नहीं होता, आपके अलग अलग नाम नहीं होते। आफ्टर वाइल मिसिस फिट्जरल्ड एंटर्स, ठीक है, उसके बाद मिसिस फिट्जरल्ड एंटर होती है। मिसिस फिट्जरल्ड, अब कौन से मिसिस फिट्जरल्ड है यहाँ पे, न्यू मिसिस फिट्जरल्ड, ठीक है, जो कि मिसिस पियर्सन है, रियल मिसिस पियर्सन है जो कि फिट्जरल्ड बनी है, वो एंटर करती है अंदर, ठीक है। सी इंटरफियर्स इन देयर फैमिली मैटर्स, जॉर्ज गेट्स अनॉयड व्हेन मिसिस फिट्जरल्ड कॉल्स हिम बाय हिज नेम, ठीक है। अब उनकी फैमिली को इंटरप्ट करती है, एक्चुअल में उसी की फैमिली है, लेकिन अभी वो क्या है, मिसिस पियर्सन नहीं है, मिसिस फिट्जरल्ड है, ठीक है। तो मिसिस फिट्जरल्ड ने और पियर्सन ने क्या किया, अपनी बॉडी को चेंज किया है, स्विच किया अपनी बॉडी को। तो अब क्या है, जो मिसिस फिट्जरल्ड बन के वो अंदर आती है, ठीक है, बट उनको याद नहीं रहता है कि वो अभी मिसिस फिट्जरल्ड है, ठीक है। वो इंटरफेयर करती है अपनी फैमिली में और गलती से अपने हस्बैंड का नाम ले लेती है, ठीक है। लेकिन जॉर्ज पियर्सन को समझ नहीं आता, उसको लगता है कि मिसिस फिट्जरल्ड मेरा नाम ले रही है, ठीक है। सो जॉर्ज को नहीं पता है कि वो उनकी वाइफ है, ठीक है, क्योंकि अभी वो क्या है, मिसिस फिट्जरल्ड है। सो अभी यहाँ पे एकदम से गुस्सा हो जाते हैं कि उनका नाम ले रही है, ओके। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। So, but just like it had been happening all day, Mrs. Pearson varges means to suddenly and rudely interrupts, ठीक है। अब ये पूरा दिन ऐसे ही चलता रहा, रूड बिहेवियर, ठीक है, इनटू ब्रिंग जॉर्ज ऑन ट्रैक, ठीक है। जॉर्ज पियर्सन को ट्रैक पे लाने के लिए ये बिहेवियर इस तरह से चलता रहा, ठीक है। डोरिस एंटर द सीन एंड शी टू इज नॉट वेरी प्लीजेंट टू मिसिस फिट्जरल्ड, ठीक है। अब डोरिस भी अंदर आती है, लेकिन मिसिस फिट्जरल्ड को देख के वो बहुत ज़्यादा प्लीजेंट नहीं होती है, ठीक है। अब वो मानती है कि जो फिट्जरल्ड है वो उनकी नेबर है, ठीक है। एक्चुअल में वो उनकी नेबर नहीं है, एक्चुअल में उनकी मदर है, ठीक है। लेकिन वो क्या होगी, उनकी बॉडी जो है वो चेंज हो चुकी है, ठीक है। सो अब क्या होता है, मिसिस फिट्जरल्ड मिसिस पियर्सन ब्रिंग्स हर ऑन ट्रैक टू। अब मिसिस फिट्जरल्ड ने मिसिस पियर्सन को भी ट्रैक पे ला दिया था, ठीक है। मिसिस फिट्जरल्ड ने, जो कि न्यू पियर्सन है, उन्होंने पूरी की पूरी फैमिली मेम्बर्स को अभी ट्रैक पे ला दिया था। एट दिस पॉइंट मिसिस फिट्जरल्ड एक्चुअली जो क्या है, मिसिस पियर्सन है, ठीक है, लूजेस हर कूल एंड आस्क्स द फैमिली मेम्बर्स टू एक्सक्यूज द टू फ्रेंड्स फॉर अ मोमेंट, ठीक है। अब वो मिसिस पियर्सन, जो एक्चुअल मिसिस पियर्सन है, वो घर के अंदर इसलिए आती हैं क्योंकि उनसे टॉलरेट नहीं होता है कि उनकी फैमिली के साथ इस तरह का बिहेवियर हो रहा है, क्योंकि वो बहुत ही स्वीट है, बहुत ही इनोसेंट है और अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, ठीक है। वो नहीं चाहती कि फिट्जरल्ड उनकी फैमिली के साथ इस तरह का बिहेवियर करे, ठीक है, इसलिए वो अंदर आती है और वो एक्सक्यूज़ कर दी और बोलती है कि अपनी फिट्जरल्ड, वो एक्चुअल में क्या है, अभी फिट्जरल्ड है, ठीक है, बट वो क्या है, रियल पियर्सन है जो कि फिट्जरल्ड की बॉडी में है, ठीक है। तो फिट्जरल्ड को एकदम से अपनी पियर्सन की फैमिली को बोलती है कि वो एक्सक्यूज करे हम दोनों को, ठीक है। इस मोमेंट पे शी प्रोमिसेस देम दैट शी नोज हाउ टू मेक द सिचुएशन बेटर, और उनको प्रॉमिस करती है पियर्सन की फैमिली को कि मुझे पता है कि किस तरह से फैमिली को हैंडल करना है, ठीक है। मिसिस फिट्जरल्ड ये बोलती है, ठीक है, जो एक्चुअल में क्या है, मिसिस पियर्सन है, ओके। So Mrs. Fitzgerald asked Mrs. Pearson to switch their bodies, and while Mrs. Fitzgerald resisted at first, but later
शी अग्री टू डू इट, ठीक है। अब मिसिस फिट्जजेराल्ड, ठीक है, जो एक्चुअल मिसिस फिट्जजेराल्ड है, जो पियर्सन बनी है, ठीक है। अब मिसिस फिट्जजेराल्ड आस्क मिसिस पियर्सन, ठीक है, जो एक्चुअल फिट्जजेराल्ड है, ठीक है, और जो एक्चुअल पियर्सन है, ठीक है, मिसिस पियर्सन, जो एक्चुअल मिसिस पियर्सन फिट्जजेराल्ड को बोलती है कि अब वो क्या करे, अपनी बॉडी को फिर से स्विच कर दें, ठीक है, चेंज कर दें। सो मिसिस फिट्जजेराल्ड रेजिस्ट एट फर्स्ट, मिसिस फिट्जजेराल्ड फर्स्ट क्या करती है, रेजिस्ट करती है इस चीज़ के लिए, मना कर देती है, बट लेटर शी एग्रीज टू डू इट, ठीक है। लेकिन बाद में मिसिस फिट्जजेराल्ड मान जाती है, ठीक है, बॉडी को स्विच करने के लिए। दे रिपीट द प्रोसेस दे डिड इन द फर्स्ट प्लेस, ठीक है, और वो वही प्रोसेस करती है जो उन्होंने स्टार्टिंग में किया था, ठीक है। वो अपनी बॉडी को चेंज कर देती है। अब मिसिस फिट्जजेराल्ड बन जाती है और मिसिस पियर्सन बन जाती है, मीन्स अपने एक्चुअल कैरेक्टर्स में वो आ जाती हैं, ठीक है। द रियल मिसिस फिट्जजेराल्ड नाउ एक्सप्लेन्स मिसिस पियर्सन हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ फॉर हर टू बी अ बिट डोमिनेटिंग वंस इन अ वाइल टू एस्टेब्लिश अ कंट्रोल एंड रिस्पेक्ट, ठीक है। यहाँ पे मिसिस फिट्जजेराल्ड, जो रियल मिसिस फिट्जजेराल्ड है, वो रियल मिसिस पियर्सन को बताती है कि ठीक है, कि आपको अभी थोड़ा सा लिटिल बिट आपको डोमिनेटिंग रहना पड़ेगा ताकि आप अपनी फैमिली को कंट्रोल कर सकें और रिस्पेक्ट गेन कर सकें, ओके। द फैमिली एंटर्स एंड मिसिस पियर्सन सजेस्टेड दैट दे प्ले रमी एंड द किड्स मेक सपर, ठीक है। अब फैमिली अंदर आती है और बहुत ही डरती हुई अंदर आती है और एक रो में खड़ी हो जाती है, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी जो मदर है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी हैं, ठीक है, और वो डरे हुए हैं अपनी मदर से। अब मदर ने क्या कर दिया है, ट्रैक पे ला दिया है, ठीक है, मदर की बॉडी में। वहाँ पे किसने लाया था ट्रैक में, एक्चुअल में वो ट्रैक पे उनको लाने वाली थी मिसिस फिट्जजेराल्ड, ठीक है, जो मिसिस पियर्सन बनी थी, ओके। सो अब क्या होता है, वो आते हैं और डर रहे होते हैं, लेकिन अब मिसिस पियर्सन, जो एक्चुअल मिसिस पियर्सन होती है, वो एकदम से बोलती है कि वो रमी खेलेंगे, ठीक है, एंड द किड्स मेक सपर, और किड्स क्या करेंगे, खाना बनाएंगे। सो एवरीवन इंस्टेंटली अग्रीज एंड दे आर विट रिलीव टू, ठीक है। और वो देखते हैं कि मिसिस पियर्सन, जो रियल मिसिस पियर्सन है, ठीक है, वो रमी खेलने के लिए बोल रही हैं और उनको खाना बनाने के लिए बोल रही है, ठीक है। और वो थोड़े से रिलीव्ड हो जाते हैं, वो देखते हैं कि मदर का बिहेवियर थोड़ा चेंज लग रहा है, ठीक है, और वो प्रॉमिस करते हैं कि आज के बाद वो इतना ज़्यादा बाहर नहीं जाएंगे और मदर का हर एक कहना मानेंगे, ठीक है। और जॉर्ज भी यही बोलता है। सो अब वो अग्री हो जाते हैं इस चीज़ के लिए, रमी खेलने के लिए और खाना बनाने के लिए, ठीक है। सो मिसिस फिट्जजेराल्ड एग्जिट एंड द प्ले एंड्स, और इस तरह से मिसिस फिट्जजेराल्ड, जैसे ही सब सिचुएशन ठीक हो जाती है, मिसिस फिट्जजेराल्ड एग्जिट कर देती है, अपने घर चले जाती हैं, और यहाँ पे जो प्ले है वो एंड हो जाता है, ओके। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस, ओके। So see you soon in my next video. Till then, bye. Take care.